भारत का एक ऐसा गांव जो प्राचीन मंदिरों, नक्काशी और खूबसूरत चित्रकारी के लिए जाना जाता है। यूं तो भारत के हर हिस्से में बहुत सी प्राचीन मंदिर, किले, महल मशहूर है जिसे देखकर मन अचंभित हो जाता है। मगर आज हम बात करेंगे खजुराहो के प्राचीन व मध्यकालीन मंदिरों के बारे में। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि मंदिरों की दीवारों पर रतिक्रीड़ा, नृत्य मुद्राएं, अध्यात्म और प्रेम रस की प्रतिमा बनाई गई। मूर्तियों के बनाते वक्त धर्मगुरुओं ने इसका विरोध क्यों नहीं किया? कहते हैं चंदेल राजाओं ने मंदिर में यह मूर्तियां बनाई थीं, लेकिन क्यों? ये रहस्य अब तक बना हुआ है। रिक टीवी के इस वीडियो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। खजुराहो भारत का मशहूर पर्यटक स्थल है। यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में पड़ता है। भारत की राजधानी से लगभग 600 किलोमीटर की दूरी है। यहां आप रेल, सड़क और हवाई मार्ग से आप पहुंच सकते हैं। दुनिया भर के पर्यटकों के बीच यह मंदिर कामुक मूर्तियों के लिए जाना जाता है। यहाँ की नक्काशी और खूबसूरत चित्रकारी देखकर पर्यटक मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। इस मंदिर की दीवारों पर बनी 10% नक्काशी ऐसी है जो यौन गतिविधियों को दर्शाती हैं। वहीं 90% नक्काशी उस वक्त वहां के लोगों के जीवन को प्रदर्शित करती हैं। खजुराहो का नाम खजुराहो इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर खजूर का विशाल बगीचा था। आइए इसके इतिहास पर नजर डालते हैं। खजुराहो स्मारकों का समूह चंदेल वंश के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। उनकी शक्ति के उदय के लगभग तुरंत बाद ही उनके पूरे राज्य में, जिसे बुंदेलखंड के नाम से जाना गया, मंदिरों का निर्माण कार्य शुरू हो गया। सबसे बड़ा और वर्तमान में सबसे प्रसिद्ध जीवित मंदिर कंधारिया महादेव मंदिर है, जो राजा विद्याधर के शासनकाल में बनाया गया था। मंदिर के शिलालेखों से पता चलता है कि वर्तमान में जीवित कई मंदिर 970 और 1030 ईस्वी के बीच पूरे हो गए थे। इस मंदिर की भव्यता, सुंदरता और प्राचीनता के कारण इसे 1986 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। मंदिर में क्यों बनाई गई मैथुनी मूर्तियां? इस मंदिर में कई मैथुनी मूर्तियां लगाई गई हैं, जिन्हें देखने के बाद लोगों के मन में कई सवाल आते हैं, जैसे कि मंदिर जैसी जगह पर इन मूर्तियों के बनाने का मकसद क्या था? मूर्तियां बनाते वक्त धर्मगुरुओं ने इसका विरोध क्यों नहीं किया? क्या इस मंदिर का काम सूत्र से कोई संबंध है? खजुराहो में कामुक मूर्तियां लगाने का भी एक राज है जो हम आपको आगे बताएंगे। मंदिर में कामुक मूर्तियों का राज। मंदिर की मूर्तियों में अष्टमैथुन का सजीव चित्रण दिखाई देता है। 22 मंदिर में से एक कंधारिया महादेव का मंदिर काम शिक्षा के लिए काफी मशहूर है। इस मंदिर का निर्माण राजा विद्याधर ने मोहम्मद गजनवी को दूसरी बार परास्त करने के बाद 1065 ईस्वी के आसपास करवाया था। बाहर दीवारों पर नर किन्नर, देवी देवता और प्रेमी युगल आदि के सुंदर चित्र उकेरे गए हैं। बीच की दीवारों पर आपको कुछ अनोखे मैथुन दृश्य देखने को मिलेंगे। खजुराहो में दीवारों पर बनी कामुक मूर्तियों का अपना महत्व है। यहाँ एक दीवार पर ऊपर से नीचे की ओर बनी 3 मूर्तियां कामसूत्र में वर्णित एक सिद्धांत की अनुकृति है। मैथुन क्रिया की शुरुआत में आलिंगन और चुंबन के जरिए उत्तेजना बढ़ाने का महत्व दर्शाया गया है। वहीं अन्य दृश्य में एक पुरुष 3 स्त्रियों के साथ रतिरत नजर आता है। एक मूर्ति ऐसी भी है जहां नायक नायिका एक दूसरे को उत्तेजित करने के लिए नखदंत का प्रयोग कर रहे हैं। यह भी कामसूत्र के किसी सिद्धांत को दर्शाता है। इन मूर्तियों को लेकर एक कहानी बड़ी प्रचलित है। कहते हैं कि एक बार राजपुरोहित हेमराज की बेटी हेमवती शाम को सरोवर में स्नान करने पहुंची। उस दौरान आकाश में विचरते चंद्रदेव ने जब स्नान करती हेमवती को देखा तो उनका मन विचलित होने लगा। उसी पल वे सुंदर हेमवती के सामने प्रकट हुए और उनसे संभोग करने का प्रणय निवेदन किया। कहते हैं कि उनसे जिस पुत्र ने जन्म लिया, बड़े होकर उसी ने चंदेल वंश की स्थापना की। समाज के डर से हेमवती ने पुत्र को कर्णावती नदी के तट पर पाला पोसा और उसका नाम चंद्रवर्मन रख दिया। बड़ा होकर चंद्रवर्मन एक प्रभावशाली राजा बना। एक बार उसकी माता हेमवती ने उसे सपने में दर्शन देकर ऐसे मंदिरों के निर्माण के लिए कहा जिससे समाज यह समझ सके कि कामेच्छा भी जीवन का एक जरूरी अंग है और इस इच्छा को पूर्ण करने वाला इंसान कभी भी खुद को दोषी न माने। चंद्रवर्मन ने अपनी मां का कहा माना और ऐसे मंदिर को बनवाने के लिए उन्होंने खजुराहो को चुना। इसे अपनी राजधानी बनाकर उसने यहाँ 85 वेदियों का एक विशाल यज्ञ भी कराया। बाद में इन्हीं वेदियों की जगह पर 85 मंदिर बनवाए गए थे, लेकिन आज 85 में से आज यहाँ केवल 22 मंदिर बचे हैं, जिनमें प्रमुख 64 योगिनी मंदिर, लालगुआ महादेव मंदिर, ब्रह्मा मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर,
चतुर्भुज मंदिर आदि प्रमुख मंदिर है। प्राचीन और मध्ययुगीन साहित्य में चंदेल साम्राज्य को जिझोती, जेजाहोती, चिहचीतो और जेजा का भुक्ति के नाम से जाना जाता है। खजुराहो के मंदिर 12वीं शताब्दी के अंत तक सक्रिय उपयोग में थे। 13वीं शताब्दी में यह बदल गया। मुस्लिम सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की कमान के तहत दिल्ली सल्तनत की सेना ने चंदेल साम्राज्य पर हमला किया और कब्जा कर लिया। चंदेल साम्राज्य के पतन के पश्चात मध्य भारतीय क्षेत्र जहां खजुराहो मंदिर हैं, 13वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक विभिन्न मुस्लिम राजवंशों द्वारा नियंत्रित किया गया था। इस अवधि में बहुत से मंदिर को नष्ट कर दिया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप आज 85 में से केवल 22 मंदिर बचे हैं। खजुराहो की सुदूरता और अलगाव ने हिंदू और जैन मंदिरों को मुसलमानों द्वारा निरंतर विनाश से बचाया। सदियों से मंदिरों पर वनस्पति और जंगल उगाए थे। फिर 1830 के दशक में स्थानीय हिंदुओं ने एक ब्रिटिश सर्वेक्षक टीएस बर्ट को मंदिरों का मार्गदर्शन किया और इस प्रकार उन्हें वैश्विक दर्शकों द्वारा फिर से खोजा गया। अलेक्जेंडर कनिंगम ने बाद में पुनः खोज के कुछ साल बाद बताया कि मंदिरों का उपयोग गुप्त रूप से योगियों द्वारा किया जा रहा था और चंद्र कैलेंडर के आधार पर फरवरी या मार्च में प्रतिवर्ष मनाई जाने वाली शिवरात्रि के दौरान हजारों हिंदू तीर्थ यात्रा के लिए आते थे। उम्मीद है रेक टीवी के ये वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो और ऐसे ही जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।